अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब तुम्हारी हर जगह मदद करने को तैयार है। वही तो है जो माँ के शिकम के अंदर हमें रोजी पहुंचाता है और हमें जिंदगी अता करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करो। और याद रखो, जब कोई बंदा अपने वजूद को उसकी बारगाह के अंदर झुका देता है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इतना उठाता है कि उस बुलंदी तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आइए हमारा आप सुनते हैं मौलाना साकी नूरी साहब का लाजवाब बयान आज के दौरे हाजिर पर, आज के नौजवानों पर, जो आज का नौजवान क्यों बिगड़ रहा है। आइए सुनते हैं मौलाना साकी नूरी साहब को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को हर नौजवान तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। आइए हमारा आप सुनते हैं मौलाना साकी नूरी साहब का लाजवाब बयान। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब तुम्हारी हर जगह मदद करने को तैयार है। वही तो है जो माँ के शिकम के अंदर हमें रोजी पहुंचाता है और हमें जिंदगी अता करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करो। और याद रखो, जब कोई बंदा अपने वजूद को उसकी बारगाह के अंदर झुका देता है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे इतना उठाता है कि उस बुलंदी तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। हमने सजदा छोड़ दिया, उसकी बारगाह में झुकना छोड़ दिया तो कासे गदाई लेकर दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं। आज मुझे बताइए, वो कौन सा गुनाह है जो रात के सन्नाटे में या दिन के उजाले के अंदर मुसलमान करता हुआ नहीं दिखाई देता। आप मुझे बताओ। आज तो 14 साल का लड़का 18 की उम्र तक पहुंचने तक खाली हो जाता है, इस लायक भी नहीं रहता कि वो शादी कर सके। आज आप देखो, गंदी पिक्चरों को देख देख कर आज का जवान बर्बाद हो गया। बल्कि अल्लाह माफ फरमाए, ये जवानों ही का मसला नहीं है, ये तो शादीशुदा लोग भी और बड़ी उम्र वाले भी आजकल न जाने क्या क्या देखते हुए नजर आते हैं। क्या हो गया है? हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स आया और उसने आकर के कहा, हुजूर, तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच नहीं पाता। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने उससे पूछा, नहीं वो कौन सा गुनाह? वो खुद ही कह उठता है, हुजूर, रास्ते में किसी औरत या लड़की को चलते हुए देखता हूँ तो मेरी निगाह खता खा जाती है, मैं उसे घूरने लगता हूँ। इस गुनाह से मैं नहीं बच पाता, मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। वो बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने जवाब में इरशाद फरमाया, बेटे, एक नुस्खा तुझे देता हूँ और वो ये है, जब तेरा नफ्स तुझे किसी हराम चीज को देखने के लिए वर्गलाए और शैतान तुझे वर्गलाए तो ये तसव्वुर जहन में रखना, तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वो शख्स जब ये सुनता है, सुनने के बाद चला गया। 15 दिन के बाद पलट करके आया तो बायजीद बुस्तामी से कहता है, हजरत, खुदा देख रहा और मैं हरामकारी करूं, मुझसे नहीं हो पाता, मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी। अब जब भी निगाह उठती है तो कुरान देखने उठती है, हलाल चीजों को देखने के लिए उठती है, माँ बाप को मोहब्बत और शफकत से देखने के लिए उठती है। जालिमों, खुदा देख रहा है और हम पाप कर रहे हैं, खुदा देख रहा है हम बुराई के दहलीज पर जा रहे हैं। आज आप देखो, अंदाजा लगाओ हमारी कौम के नौजवान कहाँ मिलेंगे, क्या करते हुए मिलेंगे, बदल डालो। और ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद के संवरने की नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम्हें पता चले
कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, पकड़ो उसे, बिठाओ, डराओ अल्लाह से, समझाओ उसे और सुन लो। जिस किसी को तुमने समझाया और तुम्हारे समझाने के बाद वो बुराई की दहलीज पर जाने से बच जाता है और बुराई से तौबा कर लेता है, तो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल बरोज़े क़यामत जब उस बंदे को जन्नत में अल्लाह जाने का हुक्म देगा तो वो बंदा कहेगा, मौला मैं तो गुनहगार था, सियाहकार था, फला मेरे दोस्त ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, मौला आज मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरे उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर के जन्नत में जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तुम्हारा फर्ज था। अगर हमने ये फर्ज निभाया होता तो हमारे बच्चे आवारा नजर ना आते, हमारे बच्चे बदकिरदारी के अंदर नजर ना आते, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी तर्क कर दी और इसको जिम्मेदारी महसूस ही नहीं की, नतीजतन हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है। मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ जो माँ बाप केयरलेस हैं और अपने बच्चों से लापरवाही का इस तरीके से मुजाहिरा करते हैं कि अपने बच्चे की ये फिक्र नहीं रखते कि मेरे बच्चे की आदत अच्छी हो, मेरा बच्चा 10 के दरमियान बैठे तो इज्जत से देखा जाए। नहीं, आजकल माँ बाप का मामला ये हो गया, बच्चे पैदा किए छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, खुद से बड़े हो रहे हैं, कोई तरबियत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। आप जानते हैं, एक वाकया मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। गालिबन मैं जर्मनी से आ रहा था, फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक फैमिली बैठी हुई थी। उस फैमिली के अंदर एक खातून, उसका शौहर और एक नन्हा सा बच्चा था और चाइल्ड मील माँ ने मंगवाया, बच्चे का खाना फ्लाइट के अंदर। बच्चे का जैसे ही खाना आया, माँ ने बच्चे के लिए लुकमा बनाया। एक लुकमा मुंह में रखने से पहले बच्चे से कहते, बेटे बोलो बिस्मिल्लाह। बच्चा बोलता बिस्मिल्लाह। बच्चे के मुंह में माँ लुकमा रखती, उसके बाद बच्चे से माँ कहती, बोल बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा कहता अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक लुकमे पर माँ बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहला रही है। मेरे अंदर सीखने का जज्बा है, मैं जानना चाहा कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैंने बच्चा जब खाना खा चुका और माँ खिला चुकी तो मैंने उस बच्चे के बाप से पूछा कि जरा अपनी बेगम से ये पूछ के मुझे बताएं कि ये बहन जो है वो अपने बच्चे को हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा रही है। तो उस औरत ने मेरी बात समझ ली। इसका शौहर जवाब जो उससे पहले औरत जवाब देती है, हजरत मामला सबसे बड़ा ये है, मैं देख रही हूँ कि आज का मुसलमान टनो खा लेता है, न बिस्मिल्लाह पढ़ता है, न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। तो मैं अपने बच्चे को हर लुकमे पर इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ा रही हूँ और हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहला रही हूँ ताकि बड़ा होने के बाद शुरू में तो कम से कम एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले और आखिर में तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। उस माँ की अजमतों को सलाम जो माँ अपने बच्चे की तरबियत में इतनी फिक्र करती है। लेकिन आज की माएं सीरियल देख रही हैं, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, माँ को फिक्र नहीं है, टहलने के लिए निकल रही है, बच्चा तड़प रहा है, माँ को फिक्र नहीं है, बाप कमाने के लिए निकल रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बाप को फिक्र नहीं है। सुन लो, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। याद रखो, हर बच्चे के बारे में उसके माँ बाप से कयामत के दिन पूछा जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके इस इलाके के बच्चे, आपके बच्चे ऐसे बन करके यहां से निकलें कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो? क्या आप नहीं चाहते कि 10 के दरमियान आपका बच्चा बैठे तो आपके बच्चे को इज्जत की निगाह से देखा जाए? अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए वक्त दीजिए, उसके पीछे टाइम सर्व कीजिए। याद रखें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां तक फरमाते हैं कि अपने बच्चों को खाने पीने के आदाब भी सिखाना ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। सिखाते हैं, खुद ही को नहीं मालूम तो क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? अब अगर कोई ये तसव्वुर करता हो, मौलाना आप कह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है
कि कल क्या हमें खाना है उसकी फिक्र है, अब ये सारी चीजें कहां से करें। तो मैं आपको बताऊं, गुर्बत इतनी भी नहीं है जितनी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर सहाबा के अंदर थी। आप जरा सोचो, ग़ज़वे ओहद में शहीद होने वाले सहाबा के पास कफन भी पूरा नहीं था। आप जानते हैं कि आज सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुसाब इब्ने उमैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रदियल्लाहु ताला अन्हुम का जहां मज़ार अक़दस मौजूद है, उनकी तदफीन के लिए क्या चीज थी? एक चादर। ऊपर का हिस्सा ढांका जाता तो नीचे का हिस्सा खुला रहता था, और नीचे का हिस्सा ढांका जाए तो ऊपर का हिस्सा खुला रहता था। आज मुसलमान दुनिया में कहीं भी मरे उसे पूरा कफन तो मिल जाता है, लेकिन उस वक्त ये भी नहीं था। लेकिन आप जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो गुर्बत की इतनी चक्की में पीसे जा रहे थे, लेकिन बावजूद ईमान का वो पहाड़ थे कि दुनिया उनके नाम से कल भी लरसती थी और आज भी लरसती हुई नजर आती है। गुर्बत किसी चीज में रुकावट नहीं बनती। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो देखें, अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहा करता हूं, एक गरीब एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलि व सहाबी बारिक वसल्लम। एक गरीब बाप अपनी बेटी को बियाह कर घर से रुखसत करना चाहे और वो ये सोचे कि मैं नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बेटी को रुखसत करूं, खुदा की कसम दुनिया में आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटी को विदा न कर सकता। वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी लख्ते जिगर खातून जन्नत, कौन रसूल आजम? मालिके कौनैन, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जन्नत उनकी, जन्नत की नेमतें उनकी। वो अगर चाहें तो अपनी बेटी के लिए हूर को जमीन पर खिदमत के लिए उतार कर पेश कर सकते हैं, लेकिन बेटी आती है हाथ में छाले पड़े हुए हैं। सरकार, घर का काम करते करते थक जाती हूं, ये देखिए ना मेरे हाथ, कोई कनीज मुझे दे दें ताकि मेरा हाथ बटाए और खिदमत में मेरा साथ दे। कुर्बान चाहिए मेरे आका को अपना गरीब उम्मती याद आ गया कि कल मेरा गरीब उम्मती अगर उसकी बेटी भी उसके पास आएगी और आकर के कहेगी अब्बा जान मुझे कोई काम वाली दे दीजिए, मैं घर का काम करते करते थक जाती हूं, अगर आज मैंने मेरी बेटी को कनीज दे दी तो मेरे उम्मती को भी अपनी बेटी को मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए कोई काम वाली देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे उम्मती के पास ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्यों न मेरी बेटी को मैं ऐसी चीज दे दूं कि मेरा गरीब उम्मती भी अपनी बेटी को दे सकता हो। फौरन खातून जन्नत से फरमाया, बेटी अगर तुम काम करते करते थक जाती हो ना तो सुनो, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, तुम्हें थकान नहीं लगेगी। आप मुझे बताइए, एक गरीब बाप अपनी बेटी को देना चाहे तो ये देकर रसूल आजम की सुन्नत पर अमल कर सकता है। हम क्यों हुजूर की जिंदगी को भूल गए? हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को क्यों पसे पुष्ट हमने डाल दिया और हमने अपनी जिंदगी को तायुशात के अंदर कैसे गिरफ्तार कर दिया? बदलो अपनी सोच को। मैं आपसे काफी उम्मीदें वाबस्ता रखता हूं, मुझे काफी तवक्कुआत आपसे हैं
और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ऐसा इदारा भी कायम हो चुका है। नाज़रीन, ये बयान आपको कैसा लगा मौलाना साकी नूरी साहब का, जो आज के दौरे हाजिर उन्होंने बयान किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख कर भेजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।